हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा पहली में सप्ताह 14 में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जानवर और उनके घर। मतलब कौन सा जानवर कहाँ रहता है बेटा। कई जानवर पानी पे रहते हैं, कई जमीन पे रहते हैं, कई जंगल में रहते हैं, और जानवरों के घर को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ जानवरों के घर देख लेते हैं। देखिए बेटा, भालू कहाँ रहता है? जंगल में। आपकी चींटी कहाँ रहती है? भांभी में। जो बिल होता है ना चींटी, उसका क्या बोलते हैं? भांभी। मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में। मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसमें शहद मिलता है। भालू कहाँ रहता है? जंगल में। ठीक है। शेर कहाँ रहता है? गुफा में, मांद में, जंगल में नहीं। ठीक है। कुत्ता कहाँ रहता है? कुत्ता घर में। कोई भी पक्षी जो होते हैं, तोता, मैना, सब चिड़िया, ये क्या करते हैं? ये घोंसले में रहते हैं, अपना घोंसला बना के रहते हैं। ठीक है। गाय क्या रहती है? गौशाला में। कई लोग बाड़ा भी बोल देते हैं, या गौशाला में। ठीक है। हाथी कहाँ रहता है? जंगल में। मुर्गी कहाँ रहती है? कांप में। जो मुर्गी का घर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कांप। ठीक है। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में या घुड़साल में। कई लोग घुड़साल बोल देते हैं, कई लोग अस्तबल भी बोल देते हैं। ऐसा होता है घोड़े का घर, देख लीजिए आप। शेर कहाँ रहता है? मांद में। बताया था मैंने, जंगल में तो रहता है, लेकिन जो जगह है वो जहाँ रहता है उसको गुफा भी बोल देते हैं, मांद भी बोल देते हैं। चूहा बिल में रहता है, सांप बिल में रहता है। ठीक है। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर। बंदर का घर कहाँ है? पेड़ पर। सुअर कहाँ रहता है? सुअर शैली में। सुअर कहाँ रहता है बेटा? सुअर शैली में। और भेड़ कहाँ रहती है? बाड़े में। भेड़ कहाँ रहती है? बाड़े में। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको सारे घर दिखा दिए हैं। ठीक है। आपका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस प्राणी का नाम बताना आपको जिसका ये घर है। तालाब लग रहा है बेटा, और तालाब में कौन रहता है? इनमें से देख के आप बता सकते हो ना। तालाब में कौन रहेगा? हिरन तो रहेगा नहीं, बत्तख रहेगी। आपकी यहाँ पे बत्तख दिखा रखी है। और जो पक्षी रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? पक्षी अपना घोंसला बनाकर पेड़ों पर रहते हैं। तो जो बेटा ये है, ये इसका घर है, बत्तख का तालाब। ठीक है। आप लोगों को पता चल गया ना सभी जानवरों के घर। तो चलिए, जानवर दिए गए हैं और उनके घर दिए गए हैं, उसको मिलान कर लेते हैं। पहले जानवर देखिए, मेंढक। आपका मेंढक ये हमारा पक्षी है कोई भी। ठीक है। पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसले में, आपको पता है। मुर्गा कहाँ रहता है? बाड़े में। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में या बाड़े में। इसके साथ गाय भी दिखा रखी है। सुअर कहाँ रहता है? सुअर शैली में। सुअर का घर होता है। ठीक है। कुत्ता कहाँ रहता है? कुत्ता घर में। तो देखिए बेटा, मिलान करते हैं। मेंढक कहाँ रहेगा? पानी में। हमारा पक्षी कहाँ रहेगा? घोंसले में। और हमारी मुर्गी कहाँ रहेगी? बाड़े में। मुर्गी का घर इस तरह से थोड़ा ऊपर बनाया जाता है। ठीक है। घोड़ा का ये कहाँ रहेंगे? अस्तबल में। और ये बेटा, मुझे तो यही अस्तबल लग रहा है, क्योंकि इसके बाहर पानी रखा हुआ है और जानवर पानी पीते हैं इस तरह से। ठीक है। जहाँ तक है मुझे यही ठीक लग रहा है। बाकी ये भी हो सकता है, क्योंकि ये घर में भी रहते हैं ना, घर में लोग अपने घरों में बना लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप वो भी कर दोगे तो गलत नहीं है। और सुअर का रहता है? सुअर शैली में। ये सुअर का हो सकता है। इन तस्वीरों में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, पर आप इस तरह से भी मैच कर सकते हैं। और ये हमें पता है, ये कुत्ते का है, कुत्ता घर। ठीक है। समझ में आ गया? आपका अगला प्रश्न है, आप अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। क्या आपके घर में कोई जानवर भी रहता है? ध्यान से देखकर बताइए, आपके घर के चारों तरफ कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। और देखिए बेटा, हमारे घर में कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो हमारी मर्जी के बिना रहते हैं ना। वो कौन कौन से हैं? छिपकली। आपकी मर्जी के बिना आपके घर रहती है। चूहा, चींटी। आपके घर के बाहर कौन रहता है? कुत्ता। गली में सबको दिखाई दे जाता है ना। बिल्ली भी रहती है। आप जो जो आपको याद आए वो सब नाम लिख लीजिएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं जीवन कौशल की।
समय का सदुपयोग। देखो बेटा, आजकल आप घर पे रह रहे हो और कोरोना महामारी के कारण आपके विद्यालय बंद हैं, तो हम सभी को घर पे रहते हुए समय का सदुपयोग करना चाहिए। आपको सभी काम समय पे करने चाहिए, जैसे समय पे उठना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, घर पर रहते हुए समय पर खाना चाहिए, नहाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए। सभी काम आपको समय पे पूरे करने चाहिए। समझ गए? आपको क्या करना है, माता पिता बच्चों को ये काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप लोग अगर बाहर काम करने जाते हैं तो अपने बच्चों को ये आदत सिखाएं कि वो सारे काम समय पे करें, ठीक है? और बच्चे जो भी हैं वो अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे, माता पिता की बात मानेंगे। मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो जो भी बात कहें वो आपके भले के लिए होगी। मम्मी पापा की बात माने, समय पे सारे काम करें, ठीक है बेटा? बात करते हैं बेटा संस्कारशाला की। अधूरा ज्ञान कभी मत लो, क्योंकि अधूरा ज्ञान आधे जल से भरे घड़े की तरह होता है, काम आता नहीं मगर छलकता बहुत है। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर आप कोई बर्तन ले या कोई मटका ले और उसमें वो पूरा नहीं भरा हुआ है और उसको लेके चलेंगे ना, तो उसमें से पानी गिरता रहेगा और घर तक जाते जाते या कहीं पर भी जाते जाते वो थोड़ा और कम हो जाएगा। बर्तन यहाँ मतलब ये एक कहावत है बेटा कि उसमें से पानी गिरता रहता है, और ये सच्ची बात भी है। बोतल में लो, ढक्कन बंद कर दो, अब कहोगे मैडम वो तो आधी भी पूरी चली गई। वो बात नहीं है। पहले सिर पे पानी लेके आते हैं ना मटके में, अगर मटका पूरा भरा ना होता तो पानी गिरता रहता था, ठीक है? तो यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। आप जीवन में कोई भी काम करो, उसका सही और पूरा ज्ञान लो, ठीक है? अगर आपने गलत सीख लिया तो आपके लिए वो हमेशा चीज़ गलत ही रहेगी। समझ रहे हो बात को? इसीलिए कभी भी अधूरा ज्ञान मत लो। कोई बात नहीं पता है, अपने टीचर से पूछिए, फ़ोन पे गूगल पे सर्च कीजिए, मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको वो बात अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या खेलना है बेटा आपको? डॉट्स हाउस। एक शीट पे बहुत सारे बिंदु बनाने हैं। एक कागज़ ले लीजिए, कॉपी के पेज पे भी बना सकते हैं, फाड़ना जरूरी नहीं है। बहुत सारे बिंदी लगा लीजिए और उस बिंदियों को मिलाकर एक बिंदी से शुरुआत करते हुए आखिर में एक बिंदी पर जाते हुए आपको क्या बनाना है? एक घर बनाना है, ठीक है? और जिसने सबसे पहले बना दिया वो जीत जाएगा। आपको पेंसिल बार बार उठानी भी नहीं है, ठीक है? आपको एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पे ख़त्म ही करना है। वैसे तो मिलाते रहना है, ऐसे नहीं कि पहले से चले दूसरे पे घर बन जाएगा, नहीं, चलाते रहना, लेकिन पेंसिल आखिर में वहीं छोड़नी है जहाँ आपका घर पूरा हो जाएगा। जो सबसे पहले बनाएगा वो जीत जाएगा। खेल है ये तो। क्या खाना पीना है? घिया तोरी की सब्जी खानी है, मम्मी को बोलिए घिया तोरी की सब्जी बनाए। आप लोगों को पसंद नहीं है लेकिन फिर भी खाएं, क्योंकि ये ताकत देती है। अगला है उन गतिविधियों की सूची बनानी है जिनमें आप मम्मी पापा का सहयोग कर सकते हैं। अभी हम समय पर बंधन पढ़ रहे थे ना, तो मैं वही कह रही थी, कई बार नहीं, हमेशा अपने मम्मी पापा की मदद कीजिए, लेकिन जब उनको ज़रूरत है, कई बार उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो या घर पे मेहमान आ जाएं या उनको कहीं जाना पड़ जाए, उस समय आपकी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उस समय उनकी ज़्यादा मदद कीजिए, ठीक है? आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करो, प्रतिदिन स्नान करो, खूब पानी पियो, संतुलित आहार लो, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आपको स्कूल का आज काम मिला उसको जल्दी से पूरा कर लो, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे लाल रंग से लिखा हो ना सब्सक्राइब, ठीक है? सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ तो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है बेटा? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।